आओ उर्दू सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का उर्दू लिटरेचर पे खैर मक़दम है। बहस चल रही है उर्दू ज़बान के क़वायद के सिलसिले में। उर्दू ज़बान के क़वायद में हम पढ़ रहे थे उर्दू हुरूफ़ तहज्जी के अक़साम। इस सिलसिले में तो उर्दू हुरूफ़ तहज्जी में हमने देखा था नुक्ते के एतबार से इसकी कितनी किस्में हैं। तो हमने देखा था मुअज्जमा, मुहमला, फिर मुवह्हिदा, मुसन्ना, मुसल्लसा, तहतानिया, फ़ौक़ानिया वगैरह हमने देखा था। उसी तरह दूसरी बुनियाद पे भी हमने देखा था तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर, जिसमें अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ ममदूदा, वाव मारूफ़, वाव मजहूल, वाव मा क़ब्ल मफ्तूह वगैरह हमने देखा था। ये इन दोनों पर वीडियोज़ चैनल पे मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद इस अगले वीडियोज़ को देखें तो उससे तसलसल बरकरार रहेगा। आइए इसको हम देखते हैं ये किस बुनियाद पर इसमें की जा रही हैं। तो ये है अलिफ लाम के तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में। पिछले वीडियोज़ में भी बात हुई थी कि अलिफ लाम ये ख़ास तौर से ये अरबी के अल्फाज में मौजूद होते हैं। जो अल्फाज अरबी से उर्दू में आए हुए हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। हाँ, तो अरबी से बहुत सारे अल्फाज अस्मा आए हुए हैं, तो उन इसमों में ये मौजूद है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप इस बात पे कादिर हो जाएंगे कि कहाँ पे हमें पढ़ना है और कहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये आप समझ सकेंगे। तो अलिफ लाम की अदाई के लिहाज से ये किस्में की जा रही हैं। तो इसके एतबार से कितनी किस्में हैं वो आगे हम देख लेंगे कि 2 किस्में होती हैं हरूफ की। अब ये अलिफ लाम 2 लफ्ज़ हो गए, एक है अलिफ। तो अलिफ की अदायगी कहाँ की जाती है और कहाँ नहीं की जाती है। तो देखिए, जब अलिफ शुरू में हो, इब्तदा में हो, जब पढ़ा जाए तो वहाँ पे करेंगे। जैसे अलहम्द बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ अल अव्वल, तो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हों। तो उसमें जो अलिफ लाम है हम से पहले, तो अलिफ का तलफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन वही दरमियान में होगा तो नहीं होगा। जैसे निस्फुल अव्वल, तो फ़ा के बाद हम लाम का तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अलिफ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। दूसरा हर्फ है इसमें लाम। तो लाम के सिलसिले में जैसे हमने देखा निस्फुल अव्वल, तो यहाँ पे लाम का तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। जबकि ये लफ्ज़ है कुतुबुद्दीन, तो यहाँ पे लाम को हम नहीं पढ़ रहे हैं। आइए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। जैसे सहरुल बयान, तो यहाँ पे देखिए सहरुल बयान में लाम पढ़ा जा रहा है, जबकि अब्दुर्रहमान में रा ही पढ़ा जा रहा है, लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। अब्दुल हई यहाँ पढ़ा जा रहा है, अव्वलुद्दिक्र यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है। सिबाहुल खैर यहाँ पे हम लाम पढ़ रहे हैं, जबकि ख़त्मुर रुसुल में नहीं पढ़ा जा रहा है। बैतुल माल में लाम पढ़ा जा रहा है, फातिमतुज़ ज़ोहरा में नहीं पढ़ा जा रहा है। नीज़ हमने ये देखा कि जिसमें नहीं पढ़ा जा रहा है उसमें अगले हुरूफ पे जो हर्फ आ रहा है उस पर तशदीद भी दिया जा रहा है। अब वो हुरूफ जिनसे पहले ये लाम आता है तो नहीं पढ़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, और जिनमें पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिनमें पढ़ा जाता है उनमें हम उन्हें कहते हैं हुरूफ कमरी, और जिसमें नहीं पढ़ा जाता है उसे हम बोलते हैं हुरूफ शमसी। अब हमें देखना होगा कि इन हुरूफ को हुरूफ कमरी क्यों कहते हैं, या इन हुरूफ को हुरूफ शमसी क्यों कहते हैं। तो बाद लोगों का कहना यह है कि अरबी में जो लफ्ज़ है अल-क़मर या अश-शम्स, क्या है, अल-क़मर और अश-शम्स, तो अल-क़मर में लाम को पढ़ा जा रहा है और अश-शम्स में लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या यही काफ़ी है? तब तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसमें पढ़ा जाता है और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसमें नहीं पढ़ा जाता है, तो फिर वही नाम क्यों नहीं रखा गया। असल इसमें यह है कि कमर के माना होता है चाँद, और अशम्स का माना होता है, शम्स का माना होता है सूरज। हम यूँ समझें कि अलिफ लाम जो है ये एक सितारे के मानिंद है, और जब चाँद निकलता है तो उसके साथ साथ तारे भी मौजूद होते हैं। यानी जहाँ पे चाँद होता है तो उसकी वजह से ये सितारे गायब नहीं बल्कि उसके साथ साथ उग जाते हैं।
تو یہی ہے کہ لام جو ہے الف لام یہاں لام ہے، تو جن حروف میں حروف قمری آئیں گے، جن الفاظ میں حروف قمری آئیں گے تو یہ تارے اگ جائیں گے، یعنی انہیں پڑھا جائے گا۔ جبکہ سورج آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حروف شمسی آئیں گے تو وہاں پہ یہ لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ وجہ تسمیہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب دو قسمیں معلوم ہو گئی، حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف کی الف لام کی ادائی کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئیں۔ اب حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 یہ ہے، اور 14 حروف شمسی ہے۔ عربی حروف جیسا کہ 29 ہیں، ان میں سے حمزہ جو ہے وہ الف کے ہی مقابل میں رکھا جاتا ہے، وہ الف ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف قمری کون کون سے ہیں۔ الف، بے، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہ، یہ تو یہ ہو گئے 7 ادھر اور 7 ادھر، یہ پورے 14 ہو گئے۔ اب ہر ایک کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو الف کی مثال دیکھتے ہیں، عبد الاحد، تو دیکھیے اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ باقی سحر البیان، عبد الجلیل، عبد الحی، صباح الخیر، نور العین، الغالب، فی الفور، منہاج القمر، بالکل، بیت المال، کتاب الواعظ، ضیاء الہدی، الیوم۔ تو یہ تمام حروف ہیں جس میں لام کو پڑھا جا رہا ہے، اور جس میں دیکھیں گے الف شروع میں ہے اس کا بھی تلفظ ہو رہا ہے، جیسے الغالب، الیوم پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ جس میں نہیں تھے، درمیان میں تھے تو نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف شمسی کو۔ حروف شمسی یہ بھی کتنے ہیں؟ یہ بھی 14 ہیں۔ کون کون ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو تے، ثے، دال، ذال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، لام اور نون۔ تو یہ بھی 7 14 ہو گئے۔ اب ان کی بھی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کون؟ مدرسۃ التعلیم، تو دیکھیے یہاں پہ لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ سیک الثالث، قطب الدین، اہل الذکر، عبد الرحمن، فاطمۃ الزہرا، نجم السحر، عبد الشکور، الصبر، والضالین، تو اس میں بھی لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ منطق الطیر، الظہر، امی اللون، امی اللون بولتے ہیں جو رنگ کا اندھا ہوتا ہے، یعنی رنگ کی تمیز نہیں ہو پاتی ہے، ان کو بولتے ہیں۔ ذو النورین، یہ لقب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان تمام حروف میں دیکھیں کہ یہ تمام حروف آئے تو لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہمیں امتیاز کرنا ہے کہ الف کا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ شروع میں ہی یا آخر میں، اگر شروع میں رہے گا تو پڑھیں گے، جیسے الثالث، الصبر، الظہر۔ لیکن اگر آخر بھی درمیان میں ہے تو یہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن لام کا تلفظ جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے بعد والا حرف کون سا ہے، وہ حروف قمری میں آتا ہے یا حروف شمسی میں آتا ہے۔ اگر حروف قمری میں آئے گا تو اسے وہاں پہ لام کو پڑھیں گے، اور اگر حروف شمسی میں آئے گا تو ہم وہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیوز کو دل جمعی کے ساتھ دیکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں، والسلام۔